बैठिए अब सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व कर रहे थे। आज सॉल्व करते करते हम लोगों ने 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 टारगेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये टारगेट है, छोटा सा टारगेट है अपना। पेन पेपर ले लीजिए, बैठ जाइए, है ना। कहानी का क्लास नहीं है, कहानी सुनना नहीं ना, बैठ जाइए। 7 क्या कह रहा है कि एक मून है अपने पास, ठीक है। एक मून है, ठीक है। और मून किस तरीके से होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। एक मून होगा और मून भी स्फेरिकल टाइप होगा, ये एज्यूम करके चलना है। स्फेरिकल शेप में ही है, ठीक है। एग्जैक्ट की बात, एग्जैक्ट जो स्फीयर होता है वो उस पर नहीं जाते, पर आपको ये मान लेना है कि स्फीयर है, स्फीयर की तरह है, स्फीयर की तरह शेप में है, तो सारा स्फीयर का उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। ये अपने पास एक मून दिया हुआ है, ठीक है। और एक अर्थ दिया हुआ, धरती माता, ठीक है। एक अर्थ भी दिया हुआ है अपने पास, जिसपे हम लोग रहते हैं। इसके ऊपर सरफेस पे रहते हैं हम लोग, इसके अंदर तो नहीं रहते हैं, नहीं ना, इसके ऊपर रहते हैं, इसके सरफेस पे। क्लियर है। तो ये भी स्फेरिकल टाइप है। क्लियर है भैया। ये भी स्फेरिकल टाइप है। ये अपने पास क्या दिया हुआ है, धरती माता है ना, हमारी प्यारी धरती माता है। यस, अर्थ। एक मून दिया हुआ और एक अर्थ दिया हुआ है। क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका एक रेडियस होगा और डायमीटर होगा। इसका भी तो वही होगा, रेडियस भी होगा और डायमीटर भी होगा। क्लियर है। रेडियस होगा तो डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर होगा तो रेडियस निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। एक रिलेशन दिया हुआ है, ऊपर वाला लाइन पढ़िए, उसी से आंसर निकलेगा। दिया हुआ है कि ये मून है ना, ये मून, इसकी डायमीटर, स्टेटमेंट देखिए, डायमीटर ऑफ द मून, मतलब डायमीटर, डी मतलब डायमीटर किसका, मून का, इज अप्रोक्सीमेटली, ये सिंबल है अप्रोक्स का, हम मान के चलते हैं एकदम बराबर है किसके, डायमीटर ऑफ द अर्थ के, डायमीटर ऑफ अर्थ के। ये स्टेटमेंट का मैथ्स का मैथमेटिकली मीनिंग निकाल रहा हूं। डायमीटर किसका, मून का, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, डायमीटर ऑफ द अर्थ का, डायमीटर ऑफ द अर्थ का 1/4 है। 1/4 का यही तो मतलब होता है, 1/4 का मतलब 1/4 ही तो है। सोचो, आया समझ में कि नहीं। ये निकल के आ गया, ये मैथमेटिकल मीनिंग है उस लाइन का। पहला जो लाइन दिया हुआ है कि जो मून का डायमीटर है वो एक्चुअली अप्रोक्स है, इक्वल है किसके, अर्थ के डायमीटर के। अगर अर्थ के डायमीटर का 4 पार्ट करोगे तो 1 पार्ट। आई बात समझ में कि नहीं। तो यहां से आप एक चीज लिख सकते हो, यहां से आप एक चीज लिख सकते हो कि डायमीटर ऑफ अर्थ का कैसे निकलेगा। अगर बाय द वे डायमीटर ऑफ अर्थ का निकालना होगा तो ये क्योंकि डिवाइड में है तो इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा तो 4 इंटू डायमीटर ऑफ किसका, मून का हो जाएगा। ये उसका मतलब है, निकलेगा। इधर फोकस करिए प्लीज। क्लियर है। क्लैरिटी है। अगर यहां से आप एज्यूम करते हो, अगर लेट, यहां से मानिए लेट डायमीटर है ना, लेट डायमीटर ऑफ मून बी, कुछ भी मान लीजिए, बी एक्स यूनिट, कोई एक एक्स यूनिट, एक्स लेंथ होगा कोई भी यूनिट का,
ठीक है, यूनिट नहीं मेंशन है यहाँ पे। ये x यूनिट होगा इसका डायमीटर, किसका, मून का, ठीक है, होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे मून के डायमीटर में x रखोगे तो यहाँ पे देन डायमीटर ऑफ अर्थ खुद निकल के आ जाएगा। डायमीटर ऑफ अर्थ 4 और डायमीटर ऑफ मून दिया हुआ x, तो 4x हो जाएगा और ये एक्चुअली यूनिट हो जाएगा। सोच के देखो, इधर देखिए, फोकस करिए। अगर डायमीटर ऑफ मून ये दिया हुआ है तो यहां से आप इसका रेडियस निकाल सकते हो, d/2 से। रेडियस किसका निकल के आएगा, मून का। डायमीटर मून का लोगे तो डायमीटर मून का कितना, x है, x/2 जो यूनिट होगा ये रेडियस निकल के आ जाएगा। और यहां से अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ निकालना चाहते हो तो डायमीटर ऑफ अर्थ को डिवाइड कर दो 2 से। डायमीटर ऑफ अर्थ अगर 4x/2 कर दो तो यहाँ से जो निकल के आएगा 2x निकल के आएगा, ये यूनिट हो जाएगा। ये हमने दोनों का रेडियस निकाल दिया एक स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट से कैसे डिराइव किया देख लो, अगर समझ में आएगा बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आपसे एक्चुअली पूछा क्या है, यही पार्ट तो इंपॉर्टेंट है। पूछा ये है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मतलब आपको पूछ दिया है कि सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया मून का, इसका रेशियो निकालना है सरफेस एरिया अर्थ से। यही तो पूछा है, सोचो, ये रेशियो निकालना है, यही पूछा है आपसे। ये एक्चुअली क्या है, सरफेस एरिया मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया अर्थ, यही तो है। तो पहले हम सरफेस एरिया मून का निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे सरफेस एरिया अर्थ का, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले आराम से हम लोग सरफेस एरिया मून का निकालते हैं। सरफेस एरिया मून का कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून। पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून, क्योंकि स्फेरिकल टाइप है तो स्फीयर का सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr²। आई बात समझ में। और क्योंकि पाई हम लोग इसका वैल्यू नहीं रखते हैं, 4π को ऐसे ही रखते हैं, कट हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू डाल के खामखा, है ना, बेवजह लेंदी नहीं करना कैलकुलेशन, ठीक है। इनटू रेडियस मून का हमने यहाँ निकाला है, रेडियस मून का x/2, लो भैया x/2, आई बात समझ में। और इसका स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है। जो यूनिट इसका होगा, ठीक है, वही यूनिट इसका भी होगा। इसी यूनिट में दोनों का यूनिट सेम मान के चल रहे हम लोग, तो x/2 जो यूनिट होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो यहां से जो आंसर आ रहा है 4π इंटू x²/2, 2 दूना 4, जो यूनिट होगा भैया ये यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी यूनिट होगा इसका एक नंबर आइटम निकल गया। दूसरा हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, अर्थ का, टोटल सरफेस एरिया अर्थ का 4πr²। यहाँ पे r जो है ना रेडियस ऑफ अर्थ लेना है, ठीक है। तो 4π रेडियस ऑफ अर्थ इस बार 2x है, इसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब 4π 2 दूना 4x², और जो यूनिट होगा इस यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा। सोच के देखो, ये दूसरा आइटम हो गया। अब इन्हीं दोनों को डिवाइड करना है एक्चुअली, ठीक है। तो कहाँ पे कर दो, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यस यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आगे प्रोसीड करिए। सरफेस एरिया किसका, मून का, कितना दिया हुआ है 4π x²/4, ये दिया हुआ है। इसको डिवाइड करना है
इसको डिवाइड करना है किससे, इससे, और यूनिट का स्क्वायर भी तो लिखोगे, डिवाइड करना है 4x², और जो यूनिट है उस यूनिट का स्क्वायर। क्लियर है, विजुअल है, दिख रहा है? ये देखिए ये पार्ट इधर है ना, ये दिख रहा है आपको? अब आगे प्रोसीड करिए, 4πx²/4, जो यूनिट है उस यूनिट का स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा। जब इसको आप डिवाइड है मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4x², जो यूनिट होगा वो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट का स्क्वायर खत्म हुआ। अब यहां से देखो 4π खत्म हुआ, और x² खत्म हुआ। तो अब जो बच रहा है 1/4 × 4 ही तो बच रहा है, 1/16। अब इसको कट नहीं सकता इससे आगे, दोनों के पास कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो एक्चुअली जो सरफेस एरिया मून का और बाई सरफेस एरिया अर्थ का आ रहा है वो 1/16 आ रहा है। फर्दर 1:16 अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो दिख रहा है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप अगर एक एक स्टेप को समझ के आगे बढ़े हो तो इस तरीके से आप निकाल पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स करके देगा ना, आप कॉन्सेप्ट पे टिके रहना, आप कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आगे प्रोसीड करना, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।